हाय एवरीवन, आई एम प्रियंका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ड्राई मंचूरियन के लिए मैंने ये आधी पत्ता गोभी को चॉपर में बारीक काट लिया है। मेरी पत्ता गोभी में ज़्यादा मॉइस्चर नहीं था तो इसलिए मुझे उसको स्क्वीज़ आउट नहीं करना पड़ा। अगर आपकी पत्ता गोभी में पानी हो तो प्लीज़ उसको अच्छे से निचोड़िए। इसी तरह मैंने ये एक गाजर चॉपर में बारीक काटी है और उसको मैं अच्छे से निचोड़ रही हूँ, आप देखिए। और ये मैंने आधी शिमला मिर्च चॉपर में बारीक काटी है, इसका भी मैं जितना भी रस है सब निचोड़कर अलग कर रही हूँ। और ये प्याज काटी है मैंने एक मीडियम साइज़ की, उसका भी मुझे सारा जूस निकालकर अलग कर देना है। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर मंचूरियन बॉल्स में बहुत आपको बाइंडिंग डालनी पड़ती है और उससे टेस्ट भी सारा ख़राब हो जाता है। ये मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून काली मिर्च डाली है, ये डार्क सोया सॉस है चिंग्स की, ये मैंने 1 टीस्पून डाली है। अब बाइंडिंग के लिए हम इसमें 4 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इसमें कॉर्नफ्लोर भी डालते हैं, मलाई भी डालते हैं। मैंने सब ट्राई किया हुआ है, मैदा और कॉर्नफ्लोर हाफ एंड हाफ भी ट्राई किया हुआ है, लेकिन जिस एक में मेरे को परफेक्ट टेस्ट लगा वो यही है कि आप बाइंडिंग एजेंट में मैदा को यूज़ करिए। उससे डो में अंदर बॉल्स जब हम बना लेते हैं तो अंदर तक वो बॉल्स सिकती हैं, कच्चापन नहीं रहता है। जब हम 100% कॉर्नफ्लोर डालते हैं तो उसमें आप कोर में देखेंगे तो कहीं ना कहीं जाके एक वो कच्चेपन वाली फीलिंग आती है। मैदा से ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती है, इसलिए मैं 100% मैदा ही डालती हूँ इनमें। आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और इस तरह मैंने ये मीडियम साइज़ की बॉल्स बना ली हैं मंचूरियन के लिए। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम होने रख दिया है और ऑयल मीडियम हॉट हो गया है। अब मैं इसमें ये बॉल्स 5-6 एक बार में डालूंगी और शुरू में हम इनको बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं, ऐसे ही पड़े रहने देते हैं। अगर आप एकदम डालते ही टच करेंगे तो बॉल्स बिखर जाएंगी, आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए शुरू में 1-2 मिनट पड़े रहने दें। जब बबल्स के नीचे आपको हल्का सा रेडिश कलर दिखाई दे तब आप इनको टच करें, हल्का सा मूव करें जिससे दूसरी साइड भी सिक जाए। ये देखिए, और अब भी मैं बहुत लाइटली इनको मूव कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ते हैं। और बहुत ज़्यादा बॉल्स एक बार भी नहीं डालिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो क्या होता है कि कढ़ाई एकदम से ठंडी पड़ जाती है और फिर बॉल्स बिखर जाती हैं। तो बैच वाइज आप एक बैच में 6-7 बॉल्स डालिए। ये देखिए कितनी सुंदर ब्राउनिश बॉल्स तैयार हो गई हैं, इनको मैं उठा ले रही हूँ और इसी तरह मैं अपनी सारी बॉल्स तल लूँगी। ये देखिए, अब ये इसकी ग्रेवी के लिए मैंने 1 कप पानी ले लिया है और इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालकर मिक्स करूँगी। ये मैंने डार्क सोया सॉस डाला है 2 टीस्पून, फ्रेंड्स ये चिली सॉस है 1 टीस्पून और ये विनेगर है 1 टीस्पून, ये केचप 3 टीस्पून। और इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एक कढ़ाई गरम करके उसमें ये पूरा बनाया हुआ मिक्सचर हम डालकर अच्छे से इसको बॉईल करेंगे और हमें इसको कॉन्स्टेंटली स्टर करना है, नहीं तो कॉर्नफ्लोर होने के कारण इसमें लम्प्स पड़ जाते हैं। ये देखिए आ गया ना परफेक्ट कलर, परफेक्ट कंसिस्टेंसी। चीनी डाली है 1 चम्मच, सॉल्ट टू टेस्ट और 1 चुटकी काली मिर्च। फिर से हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अपनी बॉल्स इसमें डाल देंगे। बस अब प्रिपेयर्ड सॉस में हमें अपनी बॉल्स को अच्छे से कोट करना है और हमारा ड्राई मंचूरियन एकदम तैयार है। फ्रेंड्स, इतनी अच्छी इससे खुशबू आ रही है इस वक्त, बिल्कुल चाइनीज़ वाली, बिल्कुल जो
रेस्टोरेंट्स में एकदम जैसे ही आपके सामने खाना आता है तो आप पहले उसकी फीलिंग लेते हैं, देखने से भी, स्मेल से भी। बिल्कुल इस वक्त वही अच्छी वाली फीलिंग मेरे को आ रही है बनाते हुए। इसका अरोमा और इसका लुक एकदम परफेक्ट है। फ्रेंड्स, इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और इस रेसिपी को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आइए आपको पास से दिखाऊं इसको, फीलिंग ले लीजिए। Hey guys, thanks for watching this video. Hope you liked it. Please like, share and subscribe. Thank you.